वेलकम दोस्तों। आज क्लास 8 का जैक बोर्ड का मॉडल सेट 2 सब्जेक्ट हिंदी का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से ये दूसरा वीडियो है हिंदी का। ये जो आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे पढ़ लीजिए, इससे बहुत आपको सहायता मिलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। हिंदी का सेट 2 का देखेंगे। सबसे पहले आपका एक पेसेज है, गंधान दिया हुआ है। रमा राम नारायण बाबू की व्यक्ति विशेषता थी कि वे अपनी बातों को कहीं भी बड़े निर्भीक एवं दमदार तरीकों से रखते थे। उनके वक्तव्यों से प्रभावित होकर लोग उनके समर्थक बन जाते थे। यही कारण था कि जेल में भी अंग्रेज सरकार की उन पर कड़ी नजर रहती थी। उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1934 ईस्वी में बिहार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित सभी आंदोलनकारियों को जेल से छोड़ दिया गया था, परंतु बाबू राम नारायण सिंह को जेल में ही रखा गया। कारावास के दौरान ही उनके दो पुत्रों का देहांत हो गया। ऐसी दुखद घटना के बाद भी वे देश की सेवा के मार्ग में विचलित नहीं हुए। अब यहाँ इसमें कह रहा है कि उपयुक्त पदांश जो दिया है कि वो 1 से 3 तक क्वेश्चन है, उसका सवाल का जवाब देना है। चलिए हम इसको जल्दी जल्दी एक सवाल का जवाब देते हैं। बाबू राम नारायण सिंह किस मार्ग से सभी विचलित नहीं हुए, है ना? कि सिंह किस मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए? धर्म सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, चिकित्सा सेवा। जब पेसेस पढ़े तो आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर देश सेवा जो हाईलाइट कलर से किया गया है। अगला है, लोग उनके समर्थन क्यों बन जाते थे? सुंदरता देखकर, स्नेह पाकर के, या वक्त से प्रभावित होकर, या धन पाकर? वक्त से प्रभावित होकर के। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1931 में, 32 में, 33 में, 34 में? आपका बता दें 1934 में आया था। अगले सवाल की तरफ अब चल रहे हैं, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन दिया गया है। उस एप्लीकेशन में लिखा गया है, प्रधान अध्यापक महोदय रॉमवी बोकारो मन कोई स्कूल का नाम है, द्वारा वर्ग शिक्षा विषय खेल सामग्री आवश्यकता के संबंध में सारा निवेदन है कि मैं विद्यालय का, यहाँ पे जो आप 4 नंबर दिया हुआ है उसमें आपको क्या भरना है? तो 4 नंबर में आपको डालना है स्वास्थ्य मंत्री। क्या लिखना है? स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद आप देखते हैं, मेरे विद्यालय ने पिछले कई वर्षों से खेल क्षेत्र में जिले भर के उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब विद्यालय की खेल समय पुरानी पड़ गई, अगर उन्हें तत्काल नहीं बदला गया तो हमारे प्रदर्शन पर असर होगा, अतः डैश। तो यहाँ पे 5 नंबर में आप क्या पढ़ेंगे? श्रीमान। क्या लिखेंगे? श्रीमान। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पॉइंट की तरफ। तो विद्यालय के लिए नए खेल के सम्मान हेतु 10,000 रुपये विद्यालय को कोष प्रदान करने की कृपा की जाए। इस कृपापूर्ण कार्य हेतु मैं सदा आभारी बना रहूँगा। आपका क्या होगा? आपका देखिए यहाँ पे लिखे आज्ञाकारी। क्या लिखेंगे? 6 नंबर में आज्ञाकारी। ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें आपका एक फिर पैसेज दिया गया है, जिसमें लिखा गया है, परोपकार अर्थात दूसरों के काम आना इस सृष्टि के लिए अनिवार्य है। सूर्य की किरणें हमें जीवन प्रदान करती है, चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, वृक्ष हमें फल प्रदान करते हैं तथा नदियाँ हमें जल प्रदान करती है। भारत में परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। यह दधीचि जैसे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान में दे दी। यह सुभाष जैसे महान नेता जिन्होंने देश के स्वतंत्र कराने के लिए तन मन धन दान कर दिया। बुद्ध, महावीर, अशोक गांधी जैसे महापुरुष जीवन के परोपकारी के कारण ही महान बन सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन है, उपयुक्त गंधांश के लिए एक शीर्षक हो सकता है, तो हम जानते हैं इसमें शीर्षक बेहतरीन सबसे परोपकार ही होगा। अगला अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, परोपकारी मनुष्य के धन संचयन किस लिए करते हैं? तो दूसरों के लिए, कल्याण के लिए। क्या इसमें बनेंगे? ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के कल्याण के लिए। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता की पुष्प की इच्छा है, तो इसमें आपका आंसर राइट होगा, डी नंबर, मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मित्रता शीर्षक के निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है?
तो पथ प्रदर्शक, सहयोगी या प्रेरणा देने वाला सभी विकल्प, इसमें आपका तीनों होगा। पथ प्रदर्शक, सहयोगी, प्रेरणा देने वाला, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से तीनों आ जाएगा। बड़े भाई साहब को शिक्षक की कहानी का संदेश है। बाहर पढ़ाई रंडट मराना से करनी चाहिए, पढ़ाई के बोझ को समझ कर करनी चाहिए, पढ़ाई को आनंदपूर्ण ढंग से करनी चाहिए, जीवन को समझ कर किताबी ज्ञान से आती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पढ़ाई के आनंदपूर्ण ढंग से करनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डायन के रूप में फैले हुए अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। स्त्रियों के प्रति अपनी सोच को पुरस्कृत कर करके, स्त्रियों को सम्मान और रक्षा करके, इस सामाजिक को बुराई को दूर करने की आह्वान करके। तो इन तीन सभी विकल्पों का सही आंसर है। तो आपका 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या निर्देश निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ का संदेश निष्कर्ष है? तो आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और झारखंड के दो सपूत शीर्षक के पाठ में किन दो सपूतों का विस्तार में चर्चा की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह एवं बिरसा मुंडा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हुंडरू जल पर प्रांत जिले किस जिले की अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। विलोम शब्दों में कौन सा जोड़ा गलत है? तो आप यहाँ पे देखेंगे, चारों जोड़ाओं को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए और बी और सी देखेंगे तो राइट गलत जो आपका ज्ञान अभिज्ञान है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग जानते ही हैं कि इसका अर्थ होगा धोखा देना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? रिक्त स्थानों में या उचित शब्द भरिए। तो तथा तो नहीं भर सकते हैं, और नहीं भर सकते, एवं भी नहीं भर सकते, या भर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। करवेंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद क्या है? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपका राइट आंसर है, कवि प्लस इंद्र। अगला क्वेश्चन है। पहाड़ शब्द का परिवाची नहीं है। पहाड़ शब्द का परिवाची नहीं है। पर्वत, भूधर, जलधर, गिरी। तो आपका राइट आंसर होगा जलधर, 20 नंबर का सी। अब ये आपका 20 सवाल था, आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन से आपको बहुत आपको सहायता मिलेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और ये अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेट 3 का हिंदी का बता दूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, वेलकम, थैंक यू। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उसका भी एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके।